सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धार निरंकार जी। सात संगत जी, दास फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। सात संगत जी, आज का टॉपिक है अमृत कलश में ए मेरे मालिक। सात संगत जी, ए मेरे मालिक। सात संगत जी, प्यार से कान्हा जी, धार निरंकार जी। सात संगत जी, ए मेरे मालिक, तू हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे, हमारे जाहिर गुनाह और छिप कर किए गए गुनाहों को माफ कर दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू दयालु है, तू दया का सागर है। मैं तुझे किस नबी का वास्ता दूँ, तुझे मेरी नेकियों का वास्ता, हमें माफ़ी दे। सात संगत जी, मैं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। ऐ मेरे मालिक, हम तेरी सौगातों और तेरी मेहरबानियों को भूलते जा रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, तेरी इबादत और खिदमत को भूलते जा रहे हैं। हमें इबादत का सुरूर और खिदमत का जुनून बख्श दे। हम पर अपनी मेहर कर, हमें अपने से कभी दूर न करना। ऐ मेरे मालिक, तू बेचैनों को चैन देता है, तू बेकरारों को करार देता है। तेरी कृपा से गूंगा बोलता है, तेरी कृपा से लंगड़ा पहाड़ चढ़ता है। हम पर रहम कर, तेरी याद हमेशा बनी रहे। ऐ मेरे मालिक, हमें जब तक जिंदा रखना, अपने से कभी दूर न करना। तेरी ही मोहताज बना हूँ और किसी का मोहताज न करना। ऐ मेरे मालिक, तू किसी को अथाह रोजी देता है, किसी को नपी तुली रोजी देता है। मालिक, हम अपने हर गुनाह, हर भूल, हर गुस्ताखी की माफ़ी मांगते हैं। हम पर अपना करम कर, हमारी रोजी रोजगार में बरकत दे। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी और तेरे चाहने वालों को खिदमत करता हूँ। जिस तरह सरकर खुशी के मौके पर गुनाहगारों को रिहा करती है, तू हमें हर बला, हर मुसीबत, हर तंगी, हर बदहाली, हर अपमान और अपयश से रिहा कर। ऐ मेरे मालिक, तुझसे बड़ी सरकार न है और न होगी। जो हाथ दुआ के लिए उठे, उनको मायूस न कर। तू सबके नाम भी जानता है, तू सबके काम भी जानता है। रहम कर, रहम कर, रहम कर। मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धार निरंकार जी। सात संगत जी, अगला टॉपिक दास आप लोग के सामने रख रहा है। सात संगत जी, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों की दुनिया। सात संगत जी, बच्चों की दुनिया। सात संगत जी, प्यार से कान्हा जी, धार निरंकार जी। सात संगत जी, बच्चों की अपनी अलग दुनिया है। समझदार लोगों की इस दुनिया के अंदर एक और हस्ती
खेलती खिलखिलाती दुनिया, बच्चों का मन स्लेट की तरह साफ होता है। फिर उस पर घर परिवार, आस पड़ोस और विद्यालय के बच्चे, अध्यापक आदि कुछ न कुछ लिखते जाते हैं और खाली स्लेट भरी भरी हो जाती है। सत्संग जी, माँ बच्चों के सबसे करीब होती है। वो उसको जन्म देती है और वही लालन पालन करती है। अक्सर बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहले पहल माँ शब्द ही उसके मुंह से निकलता है। माँ की नज़र में उसका बच्चा विश्व का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा होता है। माँ उसे बड़े से बड़ा अधिकारी, राजनेता, शिक्षाविद और प्रबंधक आदि बनते देखना चाहती है। वह यह भी ख्याल रखती है कि बच्चे के ऊपर आसपास के वातावरण का बुरा प्रभाव न पड़ने पाए। वह उसे अच्छे बच्चों के लिए खेलते पढ़ते खुश होते देखना चाहती है। बच्चों की दृष्टि में माँ बहुत ऊंचा स्थान रखती है। सत्संग जी, हर बच्चे को अपनी माँ अच्छी, भोली और प्यारी लगती है। यही कारण है कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। गीत हर बच्चे को सर्वाधिक प्रिय लगता है। खेलना कूदना बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद होता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है। इसलिए बच्चों के खेलने कूदने को गलत नहीं मानना चाहिए। यह बाल सुलभ सहज सी गतिविधि है, पर यह ध्यान अवश्य रखना होता है कि बच्चा किसके साथ खेल रहा है, या कहीं वह पढ़ाई का समय भी खेल कूद में ही तो नहीं बिता दे रहा है। खेलना और पढ़ना दोनों में संतुलन होना जरूरी है। सत्संग जी, इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर उसे अपना बचपन अवश्य याद आता है। बचपन की शरारतें, बचपन के मित्र, बचपन की यादें उसके जहन में अंत तक बसी रहती है। सुमित्रानंद पंथ की बेहतरीन कविता में से एक बचपन की बातों पर भी आधारित है। सत्संग जी, मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसे के प्यार पेड़ उगेंगे, रुपयों के कलदार मधुर फसलें खनकेंगे, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक ही पैसा न उगला। सपने जाने कहाँ मिटे धूल हो गए। सत्संग, बच्चों में नैतिकता का गुण निरंतर विकसित होता जाए तो उसे महानता हासिल होती है। इसके विपरीत अगर बचपन में यही सिखाया जाए कि कैसे भी हो सफलता और ऊंचाई पानी है, तो उसे नैतिकता को त्यागने में भी देर नहीं लगती। संतों भक्तों का बचपन भी यह दर्शा देता है कि वे आगे चलकर महान बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या श्री कृष्ण हो, भक्त ध्रुव हो या भक्त प्रहलाद हो,
सभी बचपन से ही सबके प्यारे रहे हैं। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।